पर्सनल कंप्यूटर का विकास क्रम बतलाइए। एवोल्यूशन ऑफ पर्सनल कंप्यूटर, किस प्रकार से पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ। पर्सनल कंप्यूटर का विकास संभवतः पहला माइक्रो प्रोसेसर बनने के कई वर्षों बाद K8086 प्रोसेसर के साथ शुरू हुआ। सबसे पहले प्रोसेसर का नाम बताया गया है K8086। पहले के पर्सनल कंप्यूटर में सभी कार्य एक फ्लॉपी डिस्क पर होते थे। पहले सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के रूप में फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल की जाती थी, जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम होती थी। फिर हार्ड डिस्क का आविष्कार हुआ और हमें फ्लॉपी डिस्क की अपेक्षा अधिक मात्रा में डेटा को स्टोर करने वाली एक डिवाइस मिल चुकी थी। प्रथम IBM पीसी में इंटेल 8086 माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ था। तो पहला IBM का जो पर्सनल कंप्यूटर बना उसमें 8086 माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ था। ये 8 बिट प्रोसेसर था जो IBM पीसी के उस समय की आवश्यकता को पूरा करता था। इस माइक्रो प्रोसेसर का मुख्य कार्य डेटा, मेमोरी एड्रेस तथा पॉइंट्स ऑफ इंस्ट्रक्शन को स्टोर करता था। इस माइक्रो प्रोसेसर में यह सुविधा प्रदान करने के लिए यानी डेटा स्थानांतरण व डेटा प्रोसेसिंग के लिए 14 रजिस्टर लगे थे। इसकी संचय क्षमता 128 से 640 KB तक थी, मतलब इतना ही डेटा स्टोर कर सकता था। इसके फ्लॉपी ड्राइव की संख्या 1 या 2 थी। इसके अलावा PCXT आया, इसमें 8088 नामक प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ था। ये पर्सनल कंप्यूटर का विकास हुआ और आया PCXT आया। इस प्रकार के कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता 640 किलोबाइट थी। अब इसमें डेटा स्टोरेज की क्षमता 640 किलोबाइट हो गई थी तथा माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट का था। इसमें फ्लॉपी ड्राइव की संख्या 1 या 2 तक थी, लेकिन इस प्रकार के कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती थी तथा गणना गति 10 से 12 मेगाहर्ट्ज में थी। इसकी मेमोरी 1 मेगाबाइट तक होती थी तथा इसमें डेटाबेस का आकार 8 बिट तथा एड्रेस बस का आकार 20 बिट होता था। इसके अलावा PCAT आया इसके बाद। इस प्रकार के कंप्यूटर में 80286 नामक प्रोसेसर माइक्रो प्रोसेसर लगा हुआ था। इसमें कुछ अतिरिक्त गुण भी थे, जिनमें से एक प्रोग्राम प्रोसेसिंग की गति तेज होना था। इसकी गति 8086 की अपेक्षा अधिक थी। इस प्रकार के कंप्यूटर की स्टोरेज क्षमता भी बढ़ गई, जो कि 1 MB से 2 MB तक थी। इसमें फ्लॉपी ड्राइव की संख्या 1 या 2 थी। इस प्रकार के कंप्यूटर्स में हार्ड डिस्क होती थी तथा इसकी गणना गति 16 to 20 मेगाहर्ट्ज में होती थी। इसकी अधिकतम मेमोरी 16 MB तक होती थी तथा इसमें डेटाबेस का आकार 16 बिट तथा एड्रेस बस का आकार 24 बिट तक होता था। तो पर्सनल कंप्यूटर में ये PCAT आया। इसके बाद आप इस टेबल में देख सकते हैं इन सारी चीजों के बारे में जो हमने थ्योरी पढ़ी उसे एक टेबल में बतलाया गया है कि सबसे पहले पर्सनल कंप्यूटर आया, इसकी मेमोरी क्षमता बतलाई गई है, माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, फ्लॉपी की संख्या कितनी थी, हार्ड डिस्क थी कि नहीं और गणना कितनी गति करता था। इसी प्रकार से PCXT आया, PCAT आया, जिसके बारे में थ्योरी में अभी हम पढ़ चुके हैं।